नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पूर्णिया के खजांची हाट और दिल्ली के थानों में लगभग 6 शिकायतें दर्ज की गई है। तेरे नाम पर सुपारी मिल गई है, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे। फिर वीडियो पर यह पिस्टल है, इसी पिस्टल से मारेंगे। ये एक मेंटल टॉर्चर है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में मयंक सिंह बैठा हुआ है। अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी पनाह दी हुई है। मेरे मामले में कोई न कोई बड़ी मछली है, छोटी मछली तो हो नहीं सकता। क्यों मारना चाहता है ये भी विषय है, और इस अपराधी को किसका संरक्षण प्राप्त है। मैं लगातार डीजीपी से जुड़ा हुआ हूं। आईजी हेडक्वार्टर, 3 एसपी, डीआईजी और आईजी सबके नॉलेज में दिया हूं। मैं झारखंड के चुनाव में लगातार एक सप्ताह से व्यस्त हूं। छठ पूजा के कारण घर आए थे। मुझको तो ध्यान में ही नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या कोई कुछ कर रहा है, इसके पीछे कौन है। मेरा सिवाय विकास का कोई लेना देना नहीं। वहीं असम की मुख्यमंत्री हेमंता विश्वास पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का जमीन और सभी चाय बागान पर कब्जा कर लिया है। सीएम हेमंता विश्वास के पत्नी के नाम पर लगभग 2 दर्जन से अधिक अकाउंट खुला है, जिसमें चिट फंड के पैसे भी हैं। वो जाकर झारखंड में गुंडाई करते हैं। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, ये मुझको तो हम तो झारखंड के चुनाव में लगातार एक सप्ताह से थे। छठ के कारण हम घर आए थे, पुणे आए थे, और मुझको तो ये ध्यान भी नहीं है कि कौन फिर से क्या कर रहा है। भैया, इसके पीछे कौन है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों, क्या कारण है? जब मेरा कोई सिवाय विकास के, अभी आपने देखा कि मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट का सारी चीजें कंप्यूटर से बन के गवर्नमेंट को सौंप दी गई, काम शुरू हो गया। 3-6 NH4 की स्वीकृति मिल गई। लगातार कामों के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आज लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे बड़ा विषय है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आदिवासी और झारखंड के गरीब और वहाँ के व्यापारियों का की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है अदानी का सरकार बना। तो आदिवासी और लोकल व्यापारी की सरकार रहेगी या बाहर अदानी की सरकार रहेगी, या हेमंता विश्वास जो गुंडाई करते हैं, जिनके बारे में मैंने कल भी कहा है कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का जमीन कब्जा कर लिया, सभी चाय बागान कब्जा कर लिए, लगभग हेमंता विश्वास के पत्नी के नाम से 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट हैं उनके। कई कंपनी है जिसमें चिट फंड के पैसे हैं, इसमें सारे पैसे हैं, और वो जाके वहां गुंडाई करता है। तो मेरी लड़ाई तो बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते ही कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे। फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है, इसी से मारेंगे। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। या 2 बात है इसकी पूरी, मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है, छोटी मछली तो है नहीं।
तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। और कोई मतलब नहीं हमको भैया, 2 एफआईआर 6 एफआईआर हो चुका है। नहीं, पहले की गिरफ्तारी का कोई जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिंस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ, अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ। आप उसकी गिरफ्तारी करिए ना, आप मलेशिया जाइए ना। आप लगातार कल जो आया फिर एफआईआर लॉन्च हुआ कनाट प्लेस में, पुडिया में भी मैंने एफआईआर लॉन्च किया। मैं लगातार 6 एफआईआर लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार डीजीपी साहब, आईजी हेडक्वार्टर, तीनों एसपी, डीआईजी, आईजी सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूं कि लगातार क्या घटना हो रही और किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही। क्या आम आदमी को जीने का कोई राइट नहीं है, या अपराधी को इतना शेल्टर मिल रहा है कि वो किसी को मारने की बात कर रहा है। तो शेल्टर दे कौन रहा है, सिस्टम या सरकार? सरकार बिल्कुल पॉलिटिकल होगा, सिस्टम बिल्कुल मददगार होगा। तो ये जांच का विषय है। और आपको मैं कई बार कह चुका हूं, ना मैं भगवान से डरता हूं ना आदमी से डरता हूं। मैं लगातार रात भर मैं घाट घाट गया हूं, मैं अपने कामों में लगा हुआ हूं। अब मैं बार बार कहता हूं कि किसकी क्या लड़ाई है ये कानून देखेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी विचारधारा संविधान, देश और लोकतंत्र से ऊपर होगा। तो हम सरकार को जरूर अपने विचारों से जगाने का प्रयास करें, बस इतना है मेरा। ये तो मेरा नैतिक दायित्व है सरकार को जगाना, सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करवाना। उसमें पप्पू यादव को मारने ना मारने का क्या मतलब है भाई। आगे भी किसी को आप गलत करिएगा तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे हर परिस्थितियों में। और फिर मैं कह रहा हूं, जिनको जो करना हो करे, मैं सच्चाई के रास्ते कतई पीछे हटने वाला नहीं हूं और सच के साथ ही खड़ा रहूं।